केकेआर की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रिटेंशन लिस्ट आई। रसेल, अय्यर, डीकॉक समेत कई मैच विनर खिलाड़ियों की कर दी गई टीम से विदाई। केकेआर के बड़े और सख्त फैसलों ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचाई। जानिए क्यों हो गई धुरंधरों की टीम से विदाई। जी, आईपीएल रिटेंशन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रिटेंशन लिस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स की थी। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार केकेआर ने कैसे बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ियों को बाहर भगा दिया। ऐसे ऐसे मैच विनर्स को बाहर भगाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार केकेआर ने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को कैसे बाहर भगा दिया। ये किसी को भी समझ से परे था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन खिलाड़ियों के लिए केकेआर पिछले साल बड़ी बड़ी टीमों से लड़ गई, वो खिलाड़ी भी रिटेन नहीं किए गए और उन्हें बाहर भगा दिया गया। ऐसे में हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार किसे किसे केकेआर ने रिटेन किया है, किसे रिलीज किया है और साथ ही साथ चौंकाने वाले फैसले क्या रहे हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23 करोड़ 75 लाख में खरीदे गए वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया। ये देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जिस वेंकटेश अय्यर के लिए केकेआर पिछली बार 2 से 3 टीमों से भिड़ गई थी, भयंकर लड़ाई की थी, 23 करोड़ 75 लाख तक गोली लगाई थी, उस वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने कैसे रिलीज कर दिया। अभी तो ये शुरुआत थी। केकेआर की रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट ने और ज्यादा चौंका दिया जब ये सामने आया कि आंद्रे रसेल जैसा बड़ा प्लेयर भी केकेआर ने रिलीज कर दिया। बताइए, जो आंद्रे रसेल इतने सालों से केकेआर के लिए बड़े मैच विनर रहे, केकेआर के लिए खून पसीना एक कर दिया, केकेआर को 2024 में चैंपियन भी बनाया, अब उसी केकेआर ने आंद्रे रसेल को टीम से हटाया। ये बहुत चौंकाने वाला फैसला था। और अभी तो चौंकाने वाली रिटेंशन और रिलीज बाकी है। तीसरा नाम जो रिलीज लिस्ट में था जिसने चौंका दिया वो है क्विंटन डीकॉक का। सोचिए, इतने शानदार विकेट कीपर है, लेकिन क्विंटन डीकॉक को भी केकेआर ने रिटेन नहीं किया बल्कि रिलीज कर दिया। इसके बाद चौथा नाम इस लिस्ट में ऑनिक नोकिया का है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज है, 150-60 फेंक लेते हैं, इंडिया में बड़े सक्सेसफुल रहे, लेकिन सोचिए ऑनिक नोकिया को भी केकेआर ने रिटेन नहीं किया बल्कि रिलीज कर दिया। अभी तो ये लिस्ट और लंबी है। ये तो चौथा खिलाड़ी था जिसके नाम ने चौंका दिया। पांचवा खिलाड़ी जिसके रिलीज ने चौंकाया वो है रहमान गुरबाज, अफगानिस्तान का वो बल्लेबाज जिसके लिए टीमें 5-5, 7-7 करोड़ की बोली लगाती हैं, लेकिन ये गुरबाज 2 करोड़ में भी केकेआर को महंगे लग रहे थे। इसी वजह से केकेआर ने गुरबाज को भगा दिया। 2024 में भी जब केकेआर जीती थी तो गुरबाज ने फाइनल में बहुत गजब की पारी खेली थी, वो सब केकेआर भूल गई और गुरबाज को बाहर भगा दिया। इसके बाद एक और नाम जो इस लिस्ट में चौंकाने वाला है वो है मोइन अली का। सोचिए, इंग्लैंड के ऑलराउंडर जो कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, तूफानी बैटिंग करते हैं, अच्छी स्पिन कर लेते हैं, उसके बावजूद मोइन अली को भगा दिया गया। वो मोइन अली जो कि सीएसके में खेलते थे तो महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ज्यादा पसंद आते थे, लेकिन अब जब केकेआर को ऐसा हीरा मिला तो केकेआर ने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया। अभी तो लिस्ट और लंबी है। 2 और खिलाड़ी, चेतन सकारिया और स्पेंसर जॉनसन, दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। स्पेंसर जॉनसन तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, लेकिन केकेआर को लग रहा है कि स्पेंसर जॉनसन कुछ ज्यादा ही बड़े खिलाड़ी हो गए थे, इसी वजह से उनको भगा दिया गया। ऐसे में आप बताइए, केकेआर ने क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ 12 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। केकेआर की रिटेन लिस्ट इस प्रकार है। अजिंक्य रहाणे को रिटेन कर लिया जो का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब था। रिंकू सिंह रिटेन हुए हैं, एंकरिश रघुवंशी रिटेन हुए, मनीष पांडे तक को रिटेन कर लिया गया। इसके अलावा रोहमन पॉवेल, अनुकुल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और उमरान मलिक, कुल मिलाकर इन 12 खिलाड़ियों को केकेआर ने रिटेन किया है और 10 खिलाड़ियों को बाहर भगा दिया है। ऐसे में आप बताइए, केकेआर की इस नई टीम पर आपकी क्या राय है।